हाय फ्रेंड्स। सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट आज कैसे रिएक्ट कर रहा है और सारी चीजें ग्रीन में है इन मार्केट एक्सेप्ट द स्टेबल कॉइन्स। उनको छोड़ के ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कॉइन इज ग्रीन। एंड ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। एंड मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करती है या फिर सरप्राइजिंग मूव्स देती है अगर हम लेवल्स को जानते हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी ट्रेड्स बाकी चीजें करते हैं तो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस टू मेक मनी इन दिस मार्केट। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्रिप्टो में इट इज इजी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन ने लगभग 14 to 50% का जंप दिखाया था एक साथ। और उस जंप की वजह से बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखें मिनिमम 10 to 40 50, इवन अगर उमा की बात करें तो उसने 150% का जंप दिया है इन जस्ट अ डे ओनली। तो ऐसे ही मार्केट मूव करती है। 2 दिन पहले हम बीएनबी को वी वर टॉकिंग अबाउट कि 330 के आसपास अगर मिलता है तो हमको बाय करना है। और वहां से अगर हम देखें तो बीएनबी इज ट्रेंडिंग अराउंड $407। डॉट हमने 14 पे लिया था, $19 चल रहा है। लूना की जो बाइंग थी हमारी वो $50 के आसपास की थी और लूना इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड $94। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया लूना में प्राइस हमारा इन जस्ट लेस देन अ मंथ। तो इसी तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। अगर हम मार्केट को ढंग से पकड़ सकते हैं, मार्केट के मूवमेंट्स पकड़ सकते हैं, तो इसी तरह के हमको प्रॉफिट्स देखने को मिलता है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं, थोड़ा बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 आवर का सिनारियो तो अभी भी 1 आवर की अगर मैं कंडीशन देखता हूँ, लेट्स, तो अगर आप यहाँ पे देखें ये 21 मूविंग एवरेज इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $42,900। तो मार्केट बुलिश हो चुका है इन 1 आवर एंड 4 आवर सिनारियो। एंड दोनों टाइम फ्रेम में काफी बुलिश हो चुका है मार्केट। और आप लोगों को अगर नेक्स्ट ट्रेड देखनी है, शॉर्ट ट्रेड देखनी है इन 1 आवर, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। ये जो मेरा थिक ग्रीन जो चैनल है, लाइन है, दैट इज 20 मूविंग एवरेज, नथिंग बट 20 मूविंग एवरेज। और 20 मूविंग एवरेज आपको नहीं पता है तो आप मेरी मूविंग एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। वहां पे एक्सप्लेन है कि 20 मूविंग एवरेज जो होता है वो हाईएस्ट ट्रेंड को, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ये मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ तक आ सकता है, 43 को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये हमारा स्पेशल जोन था। और जो मेन अपना जो रिटेस्ट जोन था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि 44 से ऊपर मार्केट को स्टे करना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो वी कैन सी अ वेरी गुड पंप, जो कि 5-6x जो ऑल्ट कॉइन्स डाउन हुए हैं वो काफी अच्छा ऊपर की तरफ अप रैली भी दिखा सकता है। तो यहाँ के आसपास इस मूविंग एवरेज पे ध्यान रखें आप। अगर यहाँ पे मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है तो एक और लॉन्ग की कॉल बन सकती है इन 1 आवर चार्ट। अगर मैं 4 आवर और इसी के साथ साथ अगर मैं इचिमोकू क्लाउड देखता हूँ यहाँ पे, तो इचिमोकू का रेसिस्टेंस काफी नीचे जा चुका है। तो इचिमोकू के अकॉर्डिंग देयर इज नो ट्रेड। अब नेक्स्ट जो ट्रेड का जोन बनता है इचिमोकू के अकॉर्डिंग, दैट इज समवेयर अराउंड 42,000। और अगर हम फोर आवर्स कैंडल की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं, तो 4 आवर्स में कंडीशन इज अगेन सेम। लेकिन 4 आवर्स में कोई भी एज पर माई टेक्निकल इंडिकेटर्स, वेदर इट इज इचिमोकू और मूविंग एवरेज रिबन, उन दोनों के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी है दैट इज बेसिस ऑन प्राइस एक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम अप होता जा रहा है इन स्पाइट की कैंडल यहाँ पे थोड़ी डाउन आई है, बट अगर अगर आप देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट एक और पुल बैक दिखा सकता है इन 4 आवर्स। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 43,000 के आसपास। तो अगर इसको मार्केट अगर होल्ड करता है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और एक वीकली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है अबव 44,000, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन ऑल्ट कॉइन्स या फिर इन बिटकॉइन टू लॉन्ग। और फिर हम अपने आगे के जो लेवल्स हैं, जो हम देख रहे थे कि बिटकॉइन की जो सेकंड रैली है वो रह रही है अभी, मार्केट की सेकंड रैली रह रही है, दैट वी कैन सी। बट ऑनेस्टली बताऊं तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मूव, क्योंकि मैं यहाँ से, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट की ट्राई कर रहा था। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि टेक्निकल्स के मैं बिलीव करता हूँ वो शॉर्ट की ट्रेड्स ढूंढ रहे थे यहाँ पे और इस लेवल्स पे। तो मे बी कि वेल्स ने या मार्केट मूवर्स ने उसको प्ले आउट करने के लिए मार्केट को एक साथ पंप कर दिया विद अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट ऑर्डर्स लगे होंगे। और अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे भी फंडिंग रेट्स काफी नेगेटिव थे, विच इवेंचुअली हेल्प्ड वेल्स और या बुल्स की और एक्सचेंजेस की यहाँ पे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेट्स हिट दीज पीपल, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करो या फिर इनको लॉस में क्लोज कर दो। शॉर्ट्स की सारी ट्रेड्स क्लोज हो गई। जब वो शॉर्ट शॉर्ट की ट्रेड्स क्लोज हो गई तो मार्केट काफी अच्छा चला गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारे लेवल्स चेक किया करो जब मार्केट में ट्रेड कर रहे हो कि फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। फ्यूचर्स के फंडिंग रेट्स काफी मैटर करते हैं। और जब वो फंडिंग रेट्स बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं,
तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो ये 4 आवर का चार्ट हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं अभी 1 डे के चार्ट पे जाता हूँ, तो वी आर स्टिल इन अ हैवी रेसिस्टेंस जोन, जो कि 1 डे का चार्ट है उस पे। और ये 44 वाला जो एरिया है, दैट वी नीड्स टू होल्ड एट एनी कॉस्ट, अगर हमको बुलिश रहना है और मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करके लेके जाना है। तो ये वाला लेवल हमको होल्ड करना इज काफी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको होल्ड कर पाते हैं तो मार्केट काफी अच्छा ट्रेंड दिखा सकता है ऊपर की तरफ, दैट इज नो डाउट। तो ये सारे लेवल्स तो अब ब्रेक हो चुके हैं। अब हमको अगर बात करनी है आगे, तो वी विल टॉक अबाउट 49,000 नाउ, क्योंकि अगर 44,000 ब्रेक होता है और 45,000 एक लोकल रेसिस्टेंस है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल दिखता है हमको, दैट इज 49,000। उसके बाद 52 और 53,000। तो एंड वो है क्यों, उसको भी हम देख लेते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। इचिमोकू को आप देखें तो ये 55 के आसपास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के साथ है, और यहीं पे आप देखें तो सपोर्ट भी क्रिएट किया था। उसके साथ साथ 200 मूविंग एवरेज भी 50,000 के आसपास हमको दिख रहा है, जिसपे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और अभी यहाँ पे देखें हम मार्केट, तो मार्केट ने ये जो अपना रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन था, इसको काइंड ऑफ क्लेम कर लिया है। और अगर ये कैंडल्स ऊपर क्लोज होती है, इसके ऊपर क्लोज होती है ये डेली कैंडल, तो मार्केट काफी अच्छा बुलिश हो सकता है 44 के ऊपर। और अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग हमको देखने को मिल सकता है, काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इन दिस मार्केट। तो अब ये चार्ट्स को हटाते हैं, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लेट मी ड्रॉ एन फिब लेवल्स एज वेल टू दिस। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ फिबोनाची, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट के जो नेक्स्ट लेवल्स है, अगर मैं इसको इसके हिसाब से डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट के लेवल्स, गोल्डन रेशियो जो फिबोनाची का है, दैट इज लीडिंग अस टू 55,000 जोन। यहाँ पे हमने देखे हैं तो ये इनका फर्स्ट लेवल था फिबोनाची का, जो कि रिट्रेसमेंट का लेवल था। और अगर इस लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट ने रिएक्ट किया और इसको ब्रेक कर दिया काफी अच्छे तरीके से। और ये वाला जो 0.382 का जो लेवल है रेसिस्टेंस फिबोनाची का, इसको इसने यहाँ पे रिएक्ट किया है, बट आई एम नॉट सीइंग। और ये वाला जो जोन है 46,000 इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आई एम थिंकिंग कि अगर 44 के ऊपर कुछ बिल्डअप होता है, वॉल्यूम बिल्डअप होता है, तो मार्केट काफी अच्छी सी रैली दिखा सकता है टूवर्ड्स दिस जोन। और ये वाला जो जोन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिटवीन दीज टू जोन्स, वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफी नीचे की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे फिब का गोल्डन रेशियो है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ अगर मार्केट फिर उस नीचे की साइड रैली करता है, तो वी कैन सी दिस लेवल एंड दीज लेवल्स फर्स्ट 46। और उसके बाद क्या होगा कि 49 46 के आसपास फिर से बिटकॉइन एक अ, अपना रिक्लेम करेगा सपोर्ट जोन इन वीकली वीकली चार्ट या फिर लॉन्ग टर्म चार्ट पे, एंड देन उसके बाद मार्केट कैन शूट अप टू दीज लेवल्स। बट इन लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमको जानना जरूरी है। अगर मैं वीकली कैंडल पे लेके चलता हूँ, आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो अगर हम देखें ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमको जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है, सेकंड जो गोल्डन रेशियो है, दैट इज समवेयर अराउंड 90,500। तो अगर मार्केट इस हिसाब से रिएक्ट करता है, ये वाले लेवल्स उसके लिए इजी हो जाते हैं, जिस जैसा मैं बता रहा हूँ, इस सिनेरियो में बता रहा हूँ। और देखो ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में, आपको बायस ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू फ्लिप योर बायस्ड टूवर्ड्स या बेसिस ऑन द मार्केट मूवमेंट्स। हम क्या करते हैं, हम चार्ट्स को देख के मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि वो राइट हो सकता है, रॉन्ग। अगर आप बायस्ड होंगे, अगर आप इमोशनली अटैच होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, आप अपनी बिल्डअप करते रहेंगे पोजिशन। एंड हुआ क्या कि मार्केट ऊपर चला जाएगा एंड यू विल बी इन अ लॉस। आप शॉर्ट करने को देखते रह जाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। और ऐसा ही होता है, मोस्टली ट्रेडर्स लूज देयर मनी इन दिस थॉट ओनली। तो अगर हम यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, जैसे मैंने आपको बोला था 44,000 से ऊपर क्लोज करता है, और ये फिब का गोल्डन रेशियो अगर क्लोज कर लेता है, देन आई एम श्योर कि मार्केट इस लेवल को दिखा सकता है। एंड आफ्टर दिस लेवल नेक्स्ट लेवल इज $1,20,000। और ये 1 मिलियन का मार्क इज नॉट दैट इम्पॉसिबल फॉर बिटकॉइन। और इसके फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है। जब भी मार्केट ने कोई रैली की है, यू कैन ऑलवेज सी कि हमेशा मार्केट ने दो टॉप दिखाए, और पहला जो टॉप है उसका जो दूसरा टॉप मार्केट बनाता है उसका डबल बनाता है। डबल इन द सेंस, अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे आया था जब ये रैली स्टार्ट की थी 21 दिसंबर में, और यहाँ से जब मार्केट ने नेक्स्ट रैली जो स्टार्ट की है, अगर यहाँ से देखें आप, तो फिर मार्केट सीधा इस लेवल तक गया विच इज 56,000। लेकिन अगर आप डाउन से देखते हैं
तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जोन कितना है, विच इज 127%। तो और ये हमेशा हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे मार्केट देखें आप कितना गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर से डबल बनाया। तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है जब भी बिटकॉइन आता है। और मैं इसलिए बोलता हूँ, मैंने आपको बताया था, ये मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत क्लियरली। अगर आप न्यू हैं बिटकॉइन मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट, आपको नहीं पता कैसे चीजें करनी है, तो आप ये मेरी वीडियो जाके देखें, टर्न $100 into $1000, और वो कैसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको पता है, मार्केट हमेशा रिटेस्ट करने को आता है सपोर्ट लेवल्स, चाहे वो फिबोनाची के हो या किसी और चीज के हो, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। बट बिटकॉइन में हमने हमेशा देखा है, जब भी मार्केट डाउन आता है और वो मूव लेता है, तो जो प्रीवियस उसका लो हाई होता है और प्रीवियस ऑल टाइम हाई होता है, उससे 2x की रैली देता है, उससे डबल चला जाता है। तो अगर मार्केट बिटकॉइन 1,30,000 चला जाता है, और मैंने 30-40,000 के आसपास बाइंग की है, तो मेरे को सोचना ही नहीं है कि मार्केट एग्जिट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर उससे नीचे आएगा तो कितना आएगा, समवेयर अराउंड 80,000, 90,000, 60,000, बट आई विल स्टिल बी इन अ प्रॉफिट। तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा मार्केट का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में डाल के बताएं। अगर आपके कोई और व्यूज हैं तो वो भी बताएं। इसके साथ साथ में एक और कॉइन है जिसको काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, एंड मेरे को इस टाइम पे वो कॉइन काफी अच्छी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में देखने को मिल रहा है, एंड द कॉइन नेम इज वेव्स। वेव कॉइन है, ये वेव्स कॉइन है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये इसका लेवल देखें कॉइन का, ये जो रेसिस्टेंस है बिटवीन $21 टू $18, इन दोनों लेवल्स के बीच में ना, देखिए इसकी रिएक्शन देखिए प्राइस की। इसने इस लेवल को सपोर्ट भी बनाया और इसी लेवल को ऐसा रेसिस्टेंस भी रिएक्ट किया है, और काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। और ये जो कॉइन है अभी यहाँ पे घूम रहा है 18.96 के आसपास। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। पहला, क्योंकि ये रेसिस्टेंस जोन है, बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता है या फिर डाउन की तरफ आता है, तो हमको ये वाला जोन देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर इसको रिटेस्ट करेगा $18 मार्क को, देन वी कैन सी द $11 पोजीशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट होगा। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कॉइन ने हमको मूव दिखाया। अगर आप 24 फरवरी को देखें, ये कॉइन $8 के आसपास था, और अभी अगर आप देखें तो दिस कॉइन इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $20, जो कि 150% का प्रॉफिट है इन जस्ट 6 days, इन जस्ट अ वीक। तो अब लोगों ने इतना 150% का प्रॉफिट कमाया है, तो दे कैन श्योरली ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट, या उसको बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेलिंग प्रेशर बनता है इस कॉइन में, तो ये नीचे को दिख सकता है। और फिर इसका अगर हम 1 डे के चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टिंग लेवल कैन बी समवेयर अराउंड $13 टू $12। और उसके साथ साथ अगर मार्केट डिफरेंटली रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देयर इज अनदर सिनेरियो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, सक्सेसफुली रिटेस्ट करता है, देन $30 इज द नेक्स्ट टारगेट। अब ऐसा हो सकता है कि 30 से भी वापस आ जाए, ज्यादा सेलिंग का प्रेशर बने। अगर 30 को भी वापस नहीं करता है, देन नेक्स्ट टारगेट इज $40 स्ट्रेट। ये एक सिनेरियो हो गया जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है वेव्स की। और ये मैंने आपको दूसरा सिनेरियो दे दिया। मैंने आपको दोनों सिनेरियो दे दिए। कॉइन जो है काफी अच्छे लेवल पे पड़ा है। मैंने आपको इतनी सारे टेक्निकल्स की वीडियोस बताई हैं, सारी चीजें समझाई हैं। आप इस पे टेस्ट कीजिए और इसको ट्रैक कीजिए, और देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। उसके बाद आपको समझ आएगा हाँ, कि हम ट्रेड्स में कैसे एंट्री ले सकते हैं, और कैसे हम मनी बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। दो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बिकॉज मैं जस्ट आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी है और कॉइन में क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी इमोशनली अटैच मत रहिए किसी एक कॉइन के साथ। दोनों बायस रखिए आपके मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। एंड व्हाई आई एम सेइंग बोथ द अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यहाँ पे अगर आप वो देखें ना, वॉल्यूम दैट इज इंक्रीजिंग विद अ क्विक पेस, और कैंडल्स बढ़ती ही जा रही हैं, काफी अच्छे पेस के साथ बढ़ रही है वॉल्यूम कैंडल्स, अगर आप देखेंगे तो इस वजह से आई एम थिंकिंग, तो या तो मार्केट इधर आएगा या फिर मार्केट इधर या इधर जाएगा। आई होप आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा होगा और ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और ये आपको आई एम श्योर कि आपको हेल्प करेगा इन योर नेक्स्ट वीडियोस या कॉइन एनालिसिस। उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके अगर कोई और थॉट्स हैं या कमेंट्स हैं ऑन बिटकॉइन, या आपके कोई अलग से ट्रेड सेटअप है, तो आप उसका कमेंट कीजिए, एंड मैं उसको डेफिनेटली चेक करूंगा। अगर कुछ अच्छा है तो मैं उसको शेयर भी करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें।